एक सवाल है और शायद ये सवाल आपको हैरान कर दे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ किसी इंसान की वजह से नहीं है, किसी हालात की वजह से नहीं है, यह आपकी एक आदत की वजह से है। वो आदत है चीजों को वैसे ही रखने की कोशिश जैसे वे अभी है। आप चाहते हैं अच्छा समय रुका रहे, रिश्ते वैसे ही बने रहें, लोग न बदलें, आप खुद न बदलें, लेकिन जिंदगी कभी आपकी अनुमति लेकर नहीं बदलती। और जब बदलाव आता है तो मन टूटता है, दिमाग थक जाता है, अंदर से आवाज आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज विज्ञान इस सवाल पर रिसर्च कर रही है, लेकिन भगवान बुद्ध 2600 साल पहले इस सवाल को समझ चुके थे। कभी आपने नोटिस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। किसी अपने का बदल जाना, किसी योजना का फेल हो जाना, खुद का पहले जैसा न रहना। हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी का नियम है वो बदलती रहती है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि चीजें बदलती हैं, बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि वे न बदलें। भगवान बुद्ध ने कभी लोगों से नहीं कहा मेरी बात मानो। उन्होंने कहा खुद देखो, देखो कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, लेकिन इंसान इन बदलती चीजों से स्थायी सुख की उम्मीद करता है। यहीं से परेशानी शुरू होती है। भगवान बुद्ध ने इसे एक शब्द में कहा, अनिच्चा, यानी बदलाव। उन्होंने इसे किताबों से नहीं जाना, उन्होंने इसे अपने अनुभव से देखा। सांस को देखते हुए, शरीर की संवेदनाओं को देखते हुए, मन के उठने गिरने को देखते हुए। सब कुछ आता है और चला जाता है। आज विज्ञान भी यही कहती है, अणु स्थिर नहीं है, सब कुछ गति में है, कुछ भी स्थायी नहीं। विज्ञान इसे प्रयोगों से देखती है, भगवान बुद्ध ने इसे जीकर देखा। विज्ञान ने सवाल पूछा, भगवान बुद्ध ने उत्तर को जीकर दिखाया। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, ब्रेकअप, हानि, वृद्धावस्था, असफलता, जो चला गया वो क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो रुकने वाला था ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, बदलाव से भागो मत, बदलाव से लड़ो मत। बस देखो, जब आप बदलाव को देखते हैं तो उससे लड़ना बंद हो जाता है, और जहां लड़ाई खत्म होती है वही शांति शुरू होती है। अब जरा एक पल के लिए खुद को देखिए। अभी इसी क्षण आप किस चीज को थामे हुए हैं? कोई इंसान जो बदल चुका है, लेकिन आप उसे पुराने रूप में देखना चाहते हैं। कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप बार बार उसी मोड़ पर लौटते हैं। या फिर आप खुद, जो अब वैसे नहीं रहे जैसे कभी थे। सच ये है, जिंदगी आपको चोट नहीं पहुंचाती, जिंदगी आपको ढीला पकड़ना सिखाती है। हमारे मन में एक गहरी आदत होती है, अगर सब कुछ जैसा है वैसा ही बना रहे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सुरक्षा स्थिरता में नहीं होती, सुरक्षा स्वीकार में होती है। आप जितना बदलाव से लड़ते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है, और जितना आप देखने लगते हैं उतनी ही शांति आती है। सोचिए, अगर मौसम हमेशा एक जैसा रहे तो क्या जिंदगी सुंदर लगेगी? अगर सांस अंदर जाए और बाहर ना आए तो क्या जीवन बचेगा? अगर रात के बाद सुबह ना हो तो क्या दिन की कीमत समझ आएगी? बदलाव जिंदगी का दुश्मन नहीं है, बदलाव जिंदगी की सांस है। भगवान बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, जो उठ रहा है उसे देखो, जो गिर रहा है उसे देखो, जो जा रहा है उसे जाने दो। आप चीजों को नहीं छोड़ते, आप बस उन्हें थामना बंद कर देते हैं। शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि चीजें बदल गई, शायद दुख यह है कि आपने खुद को उनके साथ बदलने नहीं दिया। आप आज भी पुराने उत्तर ढूंढ रहे हैं नई जिंदगी में, और यही थकान पैदा होती है। आप दुखी नहीं हैं, आप थके हुए हैं, लगातार थामे रखने से थक चुके हैं। अब एक पल के लिए कुछ मत कीजिए, न सोचिए, न सुधारिए, न समझाइए। बस देखिए कि सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, और आप अब भी यही हैं।
जिंदगी आपको कभी कुछ देने नहीं आई, वो आपको समझाने आई है। हर हानि, हर असफलता, हर ब्रेकअप एक शिक्षक है जो कहता है, जो बदल रहा है उसे पकड़ो मत। हर चीज को रोके रखने की कोशिश से थक गए हैं। भगवान बुद्ध ने कोई नई दुनिया नहीं बनाई, उन्होंने बस देखना सिखाया। दुनिया को जैसा है वैसा देखो। शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे और भगवान बुद्ध का ज्ञान और विज्ञान की समझ आपके मन को थोड़ी स्पष्टता दे, तो बुद्धा इंस्पायर स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां कोई उपदेश नहीं, सिर्फ देखने और समझने की यात्रा है। धन्यवाद।